Recording in progress. है ना। लिंकेज को हम लोग समझ रहे हैं। लिंकेज में हम लोग क्या क्या देखेंगे। लिंकेज में हम लोग, है ना, इसमें हम लोग मॉर्गन का एस्पेक्ट सब पढ़ेंगे। मॉर्गन का एस्पेक्ट सब पढ़ना है, ठीक है। मॉर्गन ने क्या क्या सब समझाया था लोगों को, ये सब जानिए। ये बहुत वीवीआई है, ठीक है। देखिए हम लोग पहले कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ना पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है लिंकेज के में। उसके बाद फिर हम आपको छिलका छुड़ा के समझा देंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सभी हम लोग देख लेंगे जी, ठीक है। पहली बात 10th क्लास मतलब सॉरी कंपटीशन क्लास की नजर से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके नजर से देखा जाए तो हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है सर आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है कि सर लिंकेज गिवन बाय मॉर्गन, लिंकेज गिवन बाय मॉर्गन, समझा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप जब एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको क्या क्या बताएं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा है ना, बेस्ड ना एक्सपेरिमेंट ऑन, लिंकेज एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था, लिंकेज एक्सपेरिमेंट ऑन, एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसो, है ना, ड्रोसोफिला, है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना, एंड विच इज सेक्स लिंक, जो कि जिसमें सेक्स क्रोमोसोम लिया गया था। लिंकेज साबित करने के लिए ड्रोसोफिला का आपको कौन सा लिया गया था हिस्सा, तो सेक्स क्रोमोसोम विच इज सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक का मतलब क्या, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, इसका इस्तेमाल किया गया था, है ना, इसके लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था आपको, तीसरा पॉइंट है ये कि सर आपको मॉर्गन ने एक और पॉइंट क्या देखा था, ठीक है। मॉर्गन टेक फिनोटाइपिक फीचर, बाहर से देखने वाला फीचर, अंदर से कोई नहीं देखा है, बाहर जैसे टेक फिनोटाइपिक फीचर, फीचर ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का कौन सा फीचर लिया था, फिनोटाइपिक फीचर लिया था। जैसे याद कीजिए ब्राउन और येलो बॉडी, ब्राउन एंड ना आपको, है ना, ब्राउन एंड येलो बॉडी, ब्राउन एंड येलो की था कि ब्राउन एंड ब्लू था जी, ब्राउन एंड येलो बॉडी था, ये देख लेते हैं एक बार। हाँ वही ना, येलो बॉडी था, ब्राउन एंड येलो बॉडी, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, बाहर से देखने वाला फीचर लिया था, मतलब फिनोटाइपिक फीचर्स को लिया था उसने, ब्राउन येलो बॉडी एटीसी करके लिख देते हैं। और जे आपको लिखा, आपको डिस्प्रूव, मॉर्गन की बात हो रही है, मॉर्गन डिस्प्रूव, मॉर्गन डिस्प्रूव, डिस्प्रूव क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, डिस्प्रूव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ये लिंकेज क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को झूठा साबित कर सके जी, ठीक है। उसके बाद है ना, लिंकेज कैन एप्लीकेबल इन, लिंकेज एप्लीकेबल है इन बोथ केस, दैट इज जीन अपार्ट हो या जीन सो क्लोज, जीन अपार्ट हो, दैट इज जीन अपार्ट और वेरी क्लोज। मतलब इसका हिंदी मतलब निकालोगी ना तो इसका ये होता है कि जीन बहुत दूर रहे या जीन बहुत करीब रहे, दोनों ही केस में लिंकेज एप्लीकेबल है, लिंकेज हर मामले में आपको आता है सर, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है सर आपको, कि लिंकेज, है ना, लिंकेज सीन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस टू होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद इसी में भी जोड़ ही रहे पॉइंट है एक्चुअली, अब छठा के बाद कितना, सातवां पॉइंट होगा ये, सातवां पॉइंट है ये, है ना, लिख लेना, ये सब काम आएगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब बात सब सुनना है ना। एक्चुअली लिंकेज क्या है सर आपको, लिंक्ड विथ
एक्चुअली लिंकेज लिंक्ड विथ, एक्चुअली लिंकेज लिंक्ड विथ एक्चुअली लिंकेज लिंक्ड विथ, ओहो लिंकेज है ना, सिमिलर लिख देते हैं, सिमिलर विथ कपलिंग, कपलिंग एंड रिपल्सन। हम समझाएंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस चलेगा। ये एकदम हूबहू वही बात है जो कपलिंग और रिपल्सन में सुनने को मिला था, है ना। कपलिंग और रिपल्सन में जो बात बोला था कौन, है ना, वही क्या नाम है, एक आरसी पुनेट, उसने दिया था कपलिंग बेटसन के साथ मिल करके। तो वही बात को लिंकेज के जरिए बताएगा, मतलब लिंकेज कपलिंग जब पढ़ोगे ना एक ही फीलिंग आएगा, दोनों साइनोनियम्स आ जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद आता है, ये दोनों एक ही चीज है। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, according to Morgan, high chance of linkage in so if two genes are very close, दो डीएनए बहुत नजदीक रहेगा तो लिंकेज ज्यादा देखने को मिलेगा। और हिंदी सब समझाएंगे, पहले भी सुनते जाओ, है ना। मॉर्गन के अकॉर्डिंग हाई चांस ऑफ लिंकेज है किसके बीच में, आपको दो जीन के बीच में, है ना, वेरी क्लोज जब रहता है उसके लेकर के, ठीक है, हाई चांस ऑफ लिंकेज। सो इफ द टू जीन आर वेरी क्लोज, है ना, इन दिस केस है ना, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट is equal to 1.3%। और नौवां पॉइंट है, इफ जीन आर अपार्ट, जब जीन दूर रहेगा, जीन आर अपार्ट, अलग अलग रहेंगे, लेस रिकॉम्बिनेशन शो, लेस रिकॉम्बिनेशन, है ना, सॉरी मोर रिकॉम्बिनेशन ना, लेस लिंकेज शो, लेस लिंकेज, मोर रिकॉम्बिनेशन, सीन, दैट इज कितना हो जाएगा 33%, कितना एनसीईआरटी में 63, 32.8, 37.8%, है ना, 37.8% होगा। एक बार ये चेक करना, चेक करते हैं, 37 ही लिखा हुआ था इसमें, है ना, उतना 37.2 ही है। हाँ सही है, वही भूल गए थे। तो यही है, मतलब देखो कितना पॉइंट तुमको याद रखना है। फिर एक हम बताएंगे जो डिस्टेंस निकालता है ना, तो लिंकेज असल में वो डिस्टेंस निकालना स्टूडेंट सिखाया था, वो भी देखेंगे। आप इतना भी पहले ऑब्जर्व करो। तो ये सब है लिंकेज को लेकर के, है ना। ज्यादा चांस रखो हार्ड क्वेश्चन पूछने का, तो ये वाला और ये वाला पूछेगा, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है लिंकेज कौन दिया है, तो मॉर्गन नाम के आदमी ने लिंकेज को दिया है जी, ठीक है। और लिंकेज का एक्सपेरिमेंट किस पे चला था, ड्रोसोफिला नाम के पौधे पे। ये जो हुआ था ना कॉपलिंग, लेथाइरस नाम के पौधे पे हुआ था, ये सॉरी ड्रोसोफिला नाम के एनिमल पे, ठीक है। ये है ना लेथाइरस एक तरह का वो जो नहीं, देखो खेसारी कहते हैं हिंदी में इसको, खेसारी का जो दाल होता है, एक मटर का पौधा, इसको स्वीट पी बोलते हैं हम लोग, है ना, स्वीट पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था कौन, है ना, बेटसन और, है ना, इसने क्या आरसी पुनेट ने, है ना। और मॉर्गन क्यों किया, है ना, मॉर्गन ने उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को झूठा साबित करना है। मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको वो झूठा साबित करना चाह रहा था। इसके लिए उसने क्या क्या था, आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को झूठा साबित करने के लिए मॉर्गन ने, है ना, दिया था, यानी कि ये लिंकेज टर्म दिया था। लिंकेज एप्लीकेबल है चाहे जिन दूर रहे या जिन करीब रहे, या दूर रहे, दोनों केस में लिंकेज दिखता था। जबकि मेंडल बोलता था नहीं, जिन आपको दूर रहेगा तो लिंकेज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। और लिंकेज स्किन बिटवीन टू होमोलोगस, आसपास के क्रोमोजोम में ही आपको लिंकेज देखने को मिलेगा, दूसरे क्रोमोजोम के साथ लिंकेज नहीं। ट्रांस, उसको लोकेशन के नाम, आपको ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं, जब दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में लिंकेज देखने को मिलता है। ये भी हम बताएंगे आपको क्लास में। बट
उसके बाद लिंकेज कोई नया बात नहीं है, लिंकेज से पहले भी मार्केट में चल रहा था, जिसका नाम क्या था आपको, कॉपलिंग, है ना, कॉपलिंग एंड रिपल्सन। उसी को अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई करके लाया था कौन, मॉर्गन ने, है ना। उसके बाद मॉर्गन बोला था क्या, कि हाई चांस ऑफ लिंकेज, लिंकेज की संभावना बढ़ती है जब दो जीन बहुत करीब होता है, और लिंकेज की संभावना घटता है कब, जब आपको जीन बहुत दूर दूर होता है, जीन अपार्ट होगा तो लिंकेज 37.8% होगा। शुरू करते हैं जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, लिंकेज हम लोग को पढ़ना है। देखिए लिंकेज समझने के लिए कुछ बेसिक चीज कलेक्ट करना शुरू करो, है ना। बेसिक क्लास जब आ जाएगा तब हम एनसीईआरटी का फोटो आप समझा देंगे आप लोगों को, है ना। बेसिक क्लास क्या है, देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई क्रोमोजोम कोई चीज होता है, ठीक है, और क्रोमोजोम पे ही डीएनए होता है जो अदला बदली करने में काम आता है जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको लिंकेज जो देखते हैं, है ना, एक मिनट, तो लिंकेज को जब देखते हैं हम लोग, ठीक है, जब बात करते हैं, ठीक है, लिंकेज जब देखते हैं तो लिंकेज को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक, सम बेसिक क्लास हम पहले भी बता चुके हैं, इसको कुछ बेसिक क्लास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसमें बेसिक क्या है, लिंकेज जब देखते हैं तो लिंकेज क्या होता है सर, आपको नो एक्सचेंज ऑफ, नो एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, नो एक्सचेंज ऑफ जीन भी कह सकते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल, नो एक्सचेंज ऑफ जीन, है ना, बिटवीन टू नन सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, टू नन सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, है ना, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। यहाँ ऐसे भी लिख सकते था, ग्रामर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर अगर कोई एक्सचेंज ना हो किसके बीच में, दो नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जीन का, इस घटना को क्या नाम देते हैं, लिंकेज कहते हैं। लैंग्वेज समझ जाओगी ना, इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली थोड़ा गलत है, बट हम जो बोलना चाह रहे हैं ये है कि क्रॉसिंग ओवर जब होता है ना, अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, याद कीजिए, जो मियोसिस डिवीजन होता है तो डीएनए का अदला बदल होता है, कुछ डीएनए कट करके इधर चला जाता है और कुछ डीएनए कट करके इधर आ जाता है, ठीक है। पर ये साइड देखते हो इधर का, ये दोनों साइड, ये वैसा का वैसा ही रह गया, मतलब ये दोनों ने अदला बदली नहीं किया, इस दोनों ने अदला बदली नहीं किया तो इसको क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन कहेंगे, लिंक्ड जीन, है ना, लिंक्ड जीन कहेंगे। ऐसी घटना को क्या कहेंगे, सच फिनोमेना इज कॉल्ड, सच फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज, सच फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज। इस घटना को लिंकेज के नाम से बुलाते हैं, जो हम समझा रहे हैं अभी आपको बोर्ड पे, लिंकेज किसे कहते हैं, है ना। ये सब पे भी दिमाग लगाओ, फिर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पे भी आ जाएंगे। मॉर्गन एक के झटके में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर देगा, वो तुमको पहले समझाएगा ना कि भाई मैं पहले ये समझो ये क्या है, फिर उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग लिंकेज समझेंगे। अगर कोई एक्सचेंज नहीं होता हो जीन का, है ना, दो सिस्टर नन सिस्टर क्रोमैटिड, देखो ये दोनों तो अपने अपने में सिस्टर सिस्टर होगा, लेकिन ये दोनों अपने अपने में क्या होगा, नन सिस्टर में होगा। जब दो नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में अदला बदली नहीं हो, है ना, नो एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू नन सिस्टर क्रोमैटिड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब कोई भी डीएनए का अदला बदली नहीं होता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, इस घटना को लिंकेज के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना, यहाँ तक समझाना चाहिए, है ना। अब इतना लिखेंगे क्या, अच्छा लिख ही देते हैं, है ना। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा लिंकेज क्या था, एक बार फिर से समझाइए। इफ ना आपको ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, recombination, if two gene, if two gene not, if gene ना genes not, not exchange, वही बात है, एक ही बात को फिर लिख दिए। इस घटना को क्या नाम देते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं, सच जीन इज कॉल्ड, सच जीन को क्या कहते हैं, जीन इज कॉल्ड लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन। सच फिनोमेना को, सच फिनोमेना को क्या नाम देते हैं, फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फिनोमेनन इज कॉल्ड लिंकेज। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिंकेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इस घटना को क्या नाम देते हैं, लिंकेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए लिंकेज किसे कहते हैं। लिंकेज अकर्स बिटवीन द क्रॉसिंग, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक है। इफ, इफ जीन एक्सचेंज,
इट मीन्स, इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स, है ना, क्रॉसिंग ओवर को शॉर्टकट में सीओ लिख रहे हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर अकर, दैट इज इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर अकर, ये याद हो गया। अब इसी को दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन, इसी का एक नाम क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी बुलाते हैं। इफ जीन एक्सचेंज इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर अकर, रिकॉम्बिनेशन होता है सर, ठीक है। फॉर क्रॉसिंग ओवर, अगर आप क्रॉसिंग ओवर होना देखना चाहती हो, फॉर सीओ अकर, है ना, अगर सीओ होना चाहिए सर, ठीक है, तो इसके लिए दो टर्म एंड कंडीशन है। ऐसे का उल्टा सोच लेना लिंकेज के लिए जी, ठीक है। देयर इज टू टर्म एंड कंडीशन होगा, हाँ, दो, है ना, टू टर्म एंड कंडीशन होगा। टर्म एंड कंडीशन में पहला क्या, डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और दूसरा क्या, दूसरा ये होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए, तब ये क्रॉसिंग ओवर होगा। और अब इसी चीज को उल्टा सोचो, लिंकेज के टर्म में सोचो, लिंकेज करवाना देखना चाहती हो, मतलब कोई मकसद है सर कि मेरा लिंकेज, हमको देखना है लिंकेज कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या होना चाहिए, फॉर लिंकेज, यही तुमको याद रखना है, इतना दूर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। फॉर लिंकेज, है ना, जिन आपको वेरी क्लोज टू ईच अदर, फॉर लिंकेज जिन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पहला एक टर्म एंड कंडीशन हो गया कि भाई दोनों जिन को क्या आना चाहिए सर, आपको एक साथ होना चाहिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए सर आपको, कि जिन जो देखते हैं, है ना, आपको नॉट टेक पार्ट इन, नॉट टेक पार्ट इन सीओ, क्रॉसिंग उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए। देखो इसी लाइन को नीट चाहे उल्टा करके पूछ सकता है, कौन रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इनएक्टिव रहता है, लिंक जीन। रिकॉम्बिनेज 11th में पढ़ोगी, हम आपको शाम वाला बैच में जो सेल डिवीजन पढ़ा रहे हैं उसमें ये बात बताए हुए। एक रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम होता है जो क्रॉसिंग ओवर करवाता है। अब क्रॉसिंग ओवर से जो मतलब जो लिंकेज से बच गया, सॉरी, जो क्रॉसिंग ओवर से बच गया, मतलब रिकॉम्बिनेज से बच गया, वही लिंकेज कहलाएगा। जो आपको नॉट टेक पार्ट इन, है ना, क्रॉसिंग ओवर में, कि अब जो क्रॉसिंग में भाग नहीं लेता है मतलब वो लिंकेज में है, ठीक है, समझा ना, जो नहीं बदला। हम उस दिन भी समझाए थे ना कि दो पेन है ये, और दोनों ने अपना डीएनए अदला बदली नहीं किया, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अगर ये अपना हिस्सा इससे बदल लिया, ये वाला हिस्सा आपको बदल लिया इस तरह से, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि ये क्रॉसिंग ओवर किया सर, ये डीएनए बदला। लेकिन आप ये भी गौर कर रही हो कि नीचे वाला हिस्सा नहीं बदला सर, जैसे था पहले ब्लैक यहीं पे था, अभी भी ब्लैक यहीं पर है, पहले रेड यहीं पे था, तो ये भी रेड यहाँ पे है। इसका मतलब जो जीन नहीं बदल रहा है सर, उसको क्या मानेंगे हम, लिंक जीन मानेंगे, है ना। अच्छा क्यों नहीं बदला, हो सकता है ये दोनों बहुत सट के रह रहा हो, मतलब नहीं, मतलब जाना चाह रहा हो जी, ठीक है, जा भी रहा हो ना तो साथ ही चला गया हो जी, ठीक है। इमेजिनेशन करो कि अगर हम कह दे कि ये ऐसे पेन है, हम इसको लपेट के ऐसे कर दे तो क्या फर्क पड़ता है ना जी, वही तो बात रह जाएगा। जो भी अभी परफेक्ट ब्लैक है या विथ व्हाइट, ये भी परफेक्ट रेड विथ क्या सर आपको व्हाइट के साथ है। लेकिन अगर हम इसी को, है ना, ऐसे कर दे, मतलब इसका थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दे, तो फर्क पड़ रहा है ना सर। इसमें आपको ब्लैक आपको भी है और रेड भी है और व्हाइट भी है, इसमें रेड भी है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, कुछ तो फर्क पड़ा, कैप का फर्क है। तो पॉइंट क्या है, क्रॉसिंग ओवर समझ में आ जाएगा, जब हम फोटोग्राफ बनाएंगे ना तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि लिंकेज क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको, ठीक है। पहले अभी आप लोग डिफिनेशन को सर्च कीजिए और लिंकेज का टर्म एंड कंडीशन ढूंढिए। दोनों का एकदम, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन हो गया। ये डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, यहाँ डिस्टेंस कम होना चाहिए तो लिंकेज बढ़ेगा। इसलिए हम पिछला क्लास में भी बोले थे कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। लिंकेज, है ना, लिंकेज में और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है सर, आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ठीक है। और हम कहते हैं जो जीन लिंकेज शो करता है उसको लिंक्ड जीन कहते हैं, लिंक्ड जीन के नाम से बुलाते हैं। और जो जीन क्रॉसिंग ओवर करता है उसको रिकॉन बोलते हैं, रिकॉन, है ना, दैट जीन, है ना, रिकॉन लिखे रहते हैं, है ना, दैट जीन हु टेक पार्ट इन, हु टेक पार्ट इन सीओ, क्रॉसिंग ओवर में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉन बोलते हैं। जो लिंकेज में भाग लेता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, लिंक्ड जीन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बता रहे थे कि आपको, है ना, इसमें हम आप लोग शुरू करते हैं जी, ठीक है। अभी हम मेरे तरीके से लिंकेज समझो थोड़ा सा, फिर उसके बाद मॉर्गन ने क्या समझाया था लोगों को वो भी जानेंगे जी, ठीक है। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर तुम दो क्रोमोसोम, पहले देखो क्रोमोसोम कैसा दिखता है जी, ठीक है। जब मियोसिस करवाओगी, ये सब कब हो रहा होगा लिंकेज, जब गैमेट बनने का बात आ रहा होगा तब, ठीक है। लिंकेज फिनोमेना आकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, है ना, लिंकेज शो, जब ये शो करेगा ड्यूरिंग
ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, है ना। ये गैमिट फॉर्मेशन के दौरान तो अभी एनसीईआरटी मत देखना, हमको पलट दो, एनसीईआरटी बंद कर दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में कुछ मिलेगा नहीं, अभी हम समझाना चाह रहे हैं उस पर खाली गौर करो, है ना। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे का जानिए दुश्मन, लिंकेज तभी देखने मिलेगा ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, जब गैमिट बन रहा है तब, मतलब ये सब क्रोमोसोम में माइटोसिस के दौरान लिंकेज नहीं चलता है, मियोसिस के दौरान लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है, जरूरी है क्या सर? हाँ बहुत जरूरी है। कभी तुम लोगों को फीलिंग होता होगा ना कि हम लोगों को बहुत सारा फीचर मम्मी पापा जैसा है सर, ठीक है। जैसे आप लोग कभी सवाल उठाते होंगे कि सर ठीक है, कहते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, हम लोग वेरिएशन शो करते हैं, पर 100% वेरिएशन नहीं शो करते हैं, है ना। गौर की हो ना कभी, जैसे हम लोग का बहुत सारा फीचर 50% मम्मी से आता है, 50% पापा से आता है, लेकिन उस 50% में से 40% डिट्टो मम्मी जैसा फीचर होता है, अब 40% पप्पे जैसा फीचर होता है, या 45% मम्मी जैसा फीचर होता है, 45% पापा जैसा ही फीचर होता है। 10% अलग दिखते हैं हम अपने मम्मी पापा से, है ना जी। 10% अलग दिखते हैं उसको क्या कहते हैं? वेरिएशन। लेकिन सर 90% जो सेम देखते हैं इसको हम लोग क्या मानेंगे सर? मतलब डिट्टो पेरेंट जैसा हुआ ना, तब यहीं पे हम बोलेंगे लिंकेज की वजह से हम लोग डिट्टो मम्मी पापा जैसे दिखते हैं जी। लगा दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं? कि अगर आप लोग से कोई पूछ देगा कि भाई हम लोग एकदम डिट्टो आपको नहीं, क्यों नहीं अलग दिखते, एकदम जमीन से मतलब सर से लेकर पांव तक अलग दिखते मम्मी पापा से, इसका मतलब लिंकेज एक जरा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिंकेज हो रहा है, इस वजह से हम लोग का बहुत सारा फीचर मम्मी पापा से मिला। देखो एक क्वेश्चन बन गया यहीं पे, पूछ देगा वाई आपको मैक्सिमम फीचर आपको टैली विद देयर पेरेंट, है ना। आपको ऑप्शन देगा बिकॉज क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर्स, थर्ड ऑप्शन बिकॉज लिंकेज अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारा डीएनए नहीं चेंज करता है, लिंकेज में ही रह जाता है, इस वजह से हम लोग उसको क्या मानते हैं, मतलब बच्चा मम्मी पापा जैसा दिखाई देता है। अभी गया दिमाग में लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण पढ़ना है? लिंकेज इसलिए पढ़ना है क्योंकि भाई कि बहुत सारा डीएनए मम्मी पापा जैसा ही दिखता है, मम्मी पापा जैसा डीएनए दिख रहा है, इसका मतलब क्या है वो, है ना, कि लिंकेज शो कर रहा है। ठीक है, एक रुक जाओ पानी पी के आते हैं, लिंकेज समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्रोमोजोम हुआ, तो ये लड़का है और उसके पास 4 क्रोमोजोम है। ठीक है, 4 क्रोमोजोम में तो पहला क्रोमोजोम ऐसा होगा, दूसरा क्रोमोजोम क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, और पहला क्रोमोजोम जो है ना, पहला क्रोमोजोम पे एक डीएनए यहाँ पर है सर ए, एक डीएनए यहाँ पे बी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मान लेते हैं सर आपको एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे स्मॉल एक्स, है ना, या इसको मान लेते हैं कैपिटल पी, यहाँ पे क्या आपको स्मॉल पी, कैपिटल स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, चलिए। और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल पी है और स्मॉल वाई सर। जब गैमिट बनने की बात आती है ना, तो रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आता है, रिकॉम्बिनेज। तुम लोग पढ़ोगे 11th में, था हाई लेवल पे ही हम बात कर रहे हैं, हाँ हाथ लगेगा नहीं तो हम कह दिए थे पीछे जो लिखे थे बोर्ड पे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आता है सर, तो वो क्या करता है, इस ए को बदल देगा किसके साथ, इसके ए के साथ, है ना जी, इधर की ओर। देखिए ये अगला स्टेप में कैसा फोटोग्राफ हो जाएगा, है ना, अगला स्टेप में जो फोटोग्राफ देखोगी वो हो जाएगा सर आपको स्मॉल ए, है ना, विथ कैपिटल बी, और इधर क्या हो जाएगा सर, कैपिटल ए विथ स्मॉल बी, है ना। कुछ तो बदला ना सर, पहले तो डिट्टो था ए बी, लेकिन अब तो चेंज करेगा, कुछ तो नया आया, है ना। रिसेसिव पे डोमिनेंट और डोमिनेंट पे रिसेसिव का फीचर आया, यही जो चाह रहे थे हम लोग, है ना। जब ऐसा हुआ इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। कोई लड़का कहेगा 100% क्रॉसिंग ओवर हो सकता है क्या? नहीं, कभी भी 100% क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। आपको क्यों नहीं होगा सर? और देखो ना, तुम ऐसे इसको भी बदल देते तो फर्क क्या पड़ता, बात तो वही रह जाता। यहाँ पे आप स्मॉल बी कर देते, यहाँ पे सर क्या करते कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल ए कर देते, यहाँ पे स्मॉल बी कर देते, तो बात तो फर्क ना रहता, वही रह जाता ना। तो मेरा कहना ये है कि यार आप बदलिएगा ना, ठीक है, तब ये आपको कुछ नया मिलने को रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप पूरा बदल दीजिएगा तब भी नया नहीं मिलेगा। अभी हम पेन का समझा रहे थे ना एग्जाम्पल देकर के, दिख रहा बोर्ड ना, जैसे आप ये जो देख रहे थे पेन वाला एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे रख दे और इसको ऐसे कर दे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा सर, आगे जाके तो फिर वही दोनों रह जाएगा। लेकिन हाँ, इसका कुछ हिस्सा बदल दे तो फर्क पड़ता है सर, आगे जाके कुछ नया बनने को देखने को मिलता है जी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर 100% कभी नहीं होता है ना, थोड़ा ही बहुत होता है जी। और आप 100% का तभी फायदा नहीं होगा, है ना। और 100% कर देंगे तो सर वही सही रह जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, अब देखो लिंकेज हम समझाना चाह रहे हैं, एक मिनट। अब लिंकेज समझो, लिंकेज
अब देखिए लिंकेज पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब लिंकेज समझे, वही से फिर से वही एग्जाम्पल है ना। अब मान लेते हैं सर, ठीक है, अभी हम लिखे भी थे बोर्ड पे कि लिंकेज तब ज्यादा देखने को मिलता है जब डीएनए बहुत सट सट के रहता हो, है ना जी। अब देखो ना, तुम समझ जाओगे, एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं सर कि कैपिटल ए भी यहीं पे लिखा हुआ है और कैपिटल बी भी यहीं पे लिखा हुआ है, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एक ही पे लिखा हुआ है, ए बी सी में है और बी बी सी में है, स्मॉल ए भी है और स्मॉल बी भी सी में है जी, एकदम घुसा हुआ है, एकदम पूरा सटा हुआ है जी, ठीक है। अब मान लो अगर तुम क्रॉसिंग ओवर करवा भी लोगे, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आ भी जाए, अब वो सर क्या करे, इसको उठा के इधर कर भी दे, इसको उठा के इधर कर, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, ए बी तो एक ही साथ आ गया, स्मॉल कैपिटल ए और कैपिटल बी भी एक ही साथ आ गया। सर अभी हम क्या बोले थे, अरे भाई तुम लोग समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ए बी ऐसे लिखे थे ना, ए बी लिखे थे ना। तो सर अगर ये सब कुछ नया बनाएगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, तब ना कुछ नया बनेगा। अगर डिट्टो आ जाए, गैमिट वही के वही रह जाए, ए बी ही रह जाए और ए बी ही रह जाए, तो कुछ नया ना आ रहा है, ठीक है। नहीं किया जाए, समझ में आ रहा है? हेलो, बोलना चाहिए। यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत हुआ, यहाँ पे जो मेन है, जो यहाँ पे समझा उसके लिए लिंक की चुटकी हो जाएगा, है ना। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? अगर हम कह दे कि ए भी यहीं पे लिखा हुआ है ना, बी भी इसी पे लिखा हुआ है सर, और आप स्मॉल ए यहाँ लिखा है, स्मॉल बी भी इसी पे लिखा हुआ है, ए पे ही बी लिखा हुआ है, मेरा उंगली पे यहीं पे ए लिखा हुआ है, यहीं पे बी लिखा हुआ है। तो रॉड जैसा हम आप क्रोमोजोम बना लेते हैं, क्रोमोजोम देखो ये रॉड जैसा है। और मान लेते सर आपको एक क्रोमोजोम ए यहाँ पे डीएनए है और बी डीएनए भी इसी पर है, स्मॉल ए और स्मॉल बी भी यहीं पे है। अगर तुम पूरा बदल दोगे, हम यही बार बार समझा रहे हैं, अगर दो डीएनए को हम पूरा का पूरा बदल देंगे तो उसको क्रॉसिंग ओवर नहीं ना मानेंगे, क्योंकि सर कुछ नया नहीं ना कर पाए आप, वही चीज रह गया ना, गैमिट बनेगा आगे जाकर के तो वही रह जाता था। सर यही लेते हैं, है ना। अमन तुमको समझ में आ रहा है जी ये सब? देखना इस समय थोड़ा सा भी टाइम लगेगा तुम्हारे साथ, है ना, लेकिन देखो धीरे धीरे हो जाएगा। लिंकेज समझना जरूरी है, असल में कंपटीशन का बच्चा यही पढ़ने आता है हमसे, उसको लिंकेज नहीं आता होगा, ठीक है। इससे पहले सर कितना शिफ्ट पढ़ा चुके हैं? यहीं से शुरू किए थे क्या? लिंकेज से ही शुरू किए थे क्या? हाँ, टॉपिक आज से शुरू किया, आज ही तो पढ़ा रहे लिंकेज, है ना। ऐसे पहले थोड़ा सा 14 मिनट का पढ़ाए थे, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं था। आज वाला खुद पढ़ के देखो ना, लिंकेज में जो आज पढ़ा रहे है ना, तो सब देखो, अभी गौर करो, है ना। ये नया चीज नहीं है, मतलब समझ में आ जाएगा, तुम पीछे से भी पढ़ोगे ना, वो सब देखा, वीडियो सब देखा, वो सब वाला कुछ कुछ नहीं तो जो अब असाइनमेंट पढ़ाएंगे ना, तो असाइनमेंट में फिर से तुमको ये सब आ जाएगा। चैप्टर खत्म होगा तो असाइनमेंट पढ़ाएंगे, असाइनमेंट से कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। अभी देखो तुम खाली 10 का डीपीपी बना लेना, जब शाम में डालेंगे तो उससे कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम आपको लिंकेज पढ़ा रहे हैं और मेरे तरीके से अभी आप लिंकेज पढ़ रही हो, ठीक है। हमने ये कहा कि कोई भी सेल है, उस सेल में क्रोमोसोम होता है, और लिंकेज कब देखने मिलता है? जब वो कोई बंदा गैमिट बनाने जाता है। अगर आपको लिंकेज देखना चाहते हो तो सर लिंकेज देखे हम, है ना, तो सर कैपिटल ए और कैपिटल बी को बहुत सट के रहना पड़ेगा। अब तुम लोग को ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ठीक है। देखो हम लोग कहना है कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे मान लो कि बिहार में हर साल बाढ़ आए करेगा, बच्चा है, ठीक है, हर साल नॉर्थ साइड में बाढ़ आना एक कॉमन बात हो गया, ठीक है। तो आदमी जानता ना कि भाई तो बाढ़ आए करेगा, इससे अच्छा अपना घर ही वो नाव पे जैसा बना ले, नाव जैसा आपको नहीं कि प्लेटफॉर्म ले ले, उसी पे अपना घर बना ले, ताकि बाढ़ आएगा, बाढ़ में पानी के साथ साथ अपना घर भी ऊपर जाएगा जी, ठीक है। मतलब तुम रिकॉम्बिनेज को रोक नहीं सकती। मतलब हम सब जानते हैं जब कभी भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आता है मियोसिस कराने के लिए, याद आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए रिकॉम्बिनेज नाम का एक एंजाइम आता है, ठीक है, जो अदला बदली करवाइए करेगा। वो तो करना ही है, उसको क्रॉसिंग ओवर कराना ही कराना है। आप क्रॉसिंग ओवर को नहीं रोक सकती हो, पर एक आइडिया लगा सकती हो कि क्रॉसिंग ओवर कोई कहता था नया बनाना है, हम बनाने ही नहीं देंगे नया। वो क्या किया, ए बी को बहुत करीब ले आया, है ना। और ए बी का जो बहुत करीब ले आएंगे तो सर अगर ये रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम इसको बदलने की कोशिश भी करेगा तो सर पूरा उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में दरार नहीं मिल पा रहा। उसको दरार मिलता तब ना। ये हम ऐसा आपको ढक्कन लगा दिए हैं कि सर कि एक ऐसा ढक्कन लगा दिए हम इस दोनों पे मैं ऐसा ढक्कन लगा दिए हैं सर कि उखाड़ोगे ना तो पूरा ब्लैक के साथ उखड़, कभी देखते हो ना पेन के साथ, ये पूरा एक के साथ उखड़ गया, है ना। और इसको भी उखाड़े ना, पूरा एक के साथ उखड़ गया जी। अब जब ये पूरा उखड़ गया सर, तब ये इसमें फिट हो गया, अब इसमें फिट हो गया, तो बात कहाँ बदला सर, बात तो वही रह गया ना, लग रहा है दिमाग। तो हम यही तुमको समझाना चाहते हैं कि जब दो डीएनए बहुत सट के रहेगा ना, तब उसको तुम बदलने की कोशिश भी करोगे ना, तो बात वही रह जाता है, चेंज नहीं करता है सर। तो ऐसे डीएनए
जो क्रॉसिंग ओवर के बाद में वही रह जाते हैं, आपको कुछ नया कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं, ऐसे डीएनए के समूह को क्या कहते हैं, है ना, आपको लिंकेज के नाम से लाते हैं। तुम लोग कहोगे सर आप एबी ही क्यों लिख रहे हैं, एबीसी लिख दीजिए, एबीडी लिख दीजिए। कि भाई हमको डाईहाइब्रिड क्रॉस को झूठा साबित करना है, हमको पॉलीहाइब्रिड क्रॉस को थोड़े झूठा साबित करना है, इससे हम 2 डीएनए को लेकर चल रहे हैं। कोई भी आपसे पूछ देगा भाई तू 2 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, है ना, तो जवाब क्या दीजिएगा आप, सर 2 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सर हमको डाईहाइब्रिड क्रॉस को क्या करना है, झूठा साबित करना है। ठीक है, अब आपको हम ये समझाएं, तुम लोगों को अभी भी नहीं जा रहा आपकी बात को समझे, तो आप इसको थोड़ा लंबा चौड़ा खींचो, इसको ए बी मान लो, इसको भी ए बी। हम सब जानते हैं क्रोमोसोम आधा हो जाता है गैमीट बनने के दौरान, जैसे 2 क्रोमोसोम है तो आप स्पर्म में कितना हो जाएगा, 1 क्रोमोसोम हो जाएगा ना जी। और हम सब जानते हैं ई थोड़े रहता है क्रोमोसोम, असल में 4 सेल बनता है ना, मियोसिस खत्म हो जाने के बाद कितना सेल बनता है, 4 सेल। अगर आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो इसके बीच में अदला बदली होगा, और एबी को उठा के साथ बदल दिए किसके साथ, एबी के साथ। तो अगला स्टेप जब मियोसिस, जब सीओ हो जाता है, सीओ माने क्रॉसिंग ओवर, तो देखो ना हमने कहा कि क्रॉसिंग तो होबे करेगा, और डीएनए को इतना चिपका दियो करीब में कि सर आपको अदला बदली हुआ भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। मतलब आप क्रोमोसोम जब देखेगा ऐसे करके पल्ले पर रहा है, एबी इधर आ गया स्मॉल एबी और कैपिटल एबी, और इधर क्या था स्मॉल कैपिटल एबी, और एक क्या था सर स्मॉल एबी। गैमीट बने तो इसका भी आधा हो जाता है ना, याद आ रहा, मियोसिस होता तो 4 सेल बनता था, और 4 सेल बनता था, जिसको नहीं याद है तो सामने बैच ज्वाइन करो आज का। एबी होगा एक में क्या होगा स्मॉल एबी, एक इसमें क्या होगा एबी, और एक क्या होता है आपको स्मॉल एबी, है ना जी। तो बात तो सर वही रह गया ना, 2 ही तरह का गैमीट बना, लेकिन यही जगह पर अदला बदली हो, मतलब मान लेते सर क्रोमोसोम यह है, कैपिटल ए यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल बी यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल ए यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल बी यहाँ लिखा हुआ है जी। ठीक है, हम सब जानते हैं ना कि क्रोमोसोम ऐसा थोड़े होता है, क्रोमोसोम तो ऐसा ना होता है जी, एक क्रोमोसोम पे एक ही ना क्रोमैटिड होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए जी। जा रहा जी सब आदमी को, जिसको नहीं याद पूरा बोलना हमको। ठीक है, हम कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने का। अगर यहाँ पे तुम अदला बदली कराओगी, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, तो ये ए इसके साथ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अगला फोटोग्राफ कैसा देखोगी आप, है ना, इस तरह का कुछ होगा ना, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक क्या होगा सर आपको कैपिटल ए, है ना, उसके बाद क्या होगा स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। हम सब जानते हैं लास्ट में 4 क्रोमोसोम बनेगा, मतलब 4 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, तो एक में क्या होगा ए बी, है ना, इसमें देखोगे इसमें क्या आ जाएगा स्मॉल ए बी, और इसमें क्या देख रहे हैं जी आपको स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी, और एक क्या होगा सर स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, आप 4 सेल देख रहे हो, आप कंपेयर करो, इसमें देखो सब एक के जैसा है ना, ए और बी ही है, और यहाँ देखो ए बी है, ए बी है, ए बी, तो देखो कौन ज्यादा नया बच्चा पैदा कर सकता है, ये वाला ना, इसमें देखो 4 तरह का स्पर्म बना, इसमें 2 ही तरह का स्पर्म बना, तो सर ज्यादा नया तरह का स्पर्म किसमें देख रहे हैं, इसमें, है ना, इसमें क्रॉसिंग हो रहा है। अभी यही हम समझा रहे थे आपको, लिंकेज आ गया दिमाग में, आप नहीं गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, जिसको दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि 2 डीएनए बहुत सख्त के रहेगा, वो डीएनए आपको अलग नहीं होता है। यही कारण है तुम लोग कभी कहोगे, कभी नहीं कहते, कोई बच्चा कहता है कि ये लड़का देखने में एकदम उसके पप्पे पे गया है ना, पूरा इसका पूरा चेहरा उसके पप्पे ही जैसा दिख रहा है, तो उस जगह पे बायोलॉजी का स्टूडेंट क्या बात है, लगता है इसके गैमीट जब बनने का बारी आया हो ना, मम्मी पापा में लिंकेज हो गया होगा गैमीट में, है ना, मतलब गैमीट बदलबे नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ए बी, और यहाँ पे ए बी देख रहे हैं कि अगर बदला भी होगा गैमीट, इतना सटा हुआ था सर कि इफेक्ट नहीं कर पाया सर। ठीक है, वही बना के दे पाया जो उसका ओरिजिनल बनता है ना, यहाँ ओरिजिनल ए बी बन रहा था ना, ये दोनों भी नया घुमा फिरा भी तभी तो वही बना। ठीक है, और ये जगह दूर रहता तो कुछ नया देखने को मिलता, बच्चा थोड़ा सा माँ बाप से अलग होने का चांसेस बढ़ता। यही समझा रहे हैं आपको हम, लिंकेज समझिए, लिंकेज मायने रखा आप लोग के लिए, है ना, कुछ बातें लिख दी अभी लिंकेज पे। अब इतना जो बोर्ड पे पढ़ा है ना, इसको भी हम लिख देते हैं कुछ बना करके टर्म में, है ना। आपसे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लिंकेज किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये सब लास्ट क्लास में 14 मिनट का जो क्लास था तो उसमें लिखे थे, देखी थी ना यूट्यूब सब पे ये सब। 5 मिनट हो गया, कट करके। और अब आएंगे थोड़ी देर में हम मॉर्गन की बातों भी करेंगे। ठीक है, लिंकेज पहली बात क्या था आपको, एप्लीकेबल इन एप्लीकेबल Recording in progress. एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, एप्लीकेबल फॉर, है ना, एचसी होमोलोगस क्रोमोसोम एंड लेस डिस्टेंस, या आपको लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन if CO occurs, then not effect
इफेक्ट क्लोजली एसोसिएटेड जीन, ये क्लोजली एसोसिएटेड जीन पे आपको इफेक्ट नहीं करता है। तीसरा हो गया इफ क्रॉसिंग ओवर सेपरेट टू क्लोज लाइन नहीं समझ में आएगा, हम इस लाइन को लिख देंगे फिर और तरीके से। टू क्लोज जीन this type of linkage is called incomplete linkage। इस तरह के लिंकेज को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से बुलाते हैं। अब देखो हो गया, अब इतना, आप इससे ज्यादा आप मदद नहीं कर सकते हैं। लिंकेज बहुत कुछ पर बताए हैं, जिसको दिक्कत होगा कुछ मिलेगा जरूर, हम लिंकेज को और टाइम दे देंगे। अमन जेनेटिक्स फिर से पढ़ाएंगे तो तुम उसमें रहना, ठीक है? उसमें फिर से जब असाइनमेंट लेवल का पढ़ेंगे ना, उससे तुम्हारा एनसीईआरटी तो हो ही जाएगा। आइए लिंकेज एक बार और दिखा देंगे, ठीक है? पर अभी ये देखो लिंकेज आ गया जी। अब हम लोग एनसीईआरटी में अप्रोच कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अप्रोच करने से पहले बेटा तो पहला लाइन लिखा हुआ था क्या? लिंकेज अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड जीन सो क्लोज टू ईच अदर, है ना? इफ क्रॉसिंग, दूसरा पॉइंट था इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स, है ना? आपको दैट नॉट इफेक्ट, है ना, आपको टू लिंक जीन। और तीसरा पॉइंट था इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन टू क्लोज जीन, है ना, सच लिंकेज इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। फिर से बोल देते हैं, तीसरा पॉइंट क्या बोले थे? तीसरा पॉइंट था कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाता है ना सर, तो ऐसे, है ना, क्रॉसिंग ओवर को इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं समझे तो फिर से अभी लिख रहे थे वही चीज को। लिंकेज दो तरह का होता है जी, हम लोग को पढ़ना यही है। लिंकेज दो तरह का होता है, एक होता है आपको कंप्लीट लिंकेज, एक होता है आपको कंप्लीट लिंकेज, एक क्या देखते हैं हम लोग? इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, लिंकेज दो तरह का देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों। मॉर्गन ने इनकम्प्लीट लिया था जी, ठीक है? आपको ये रेयर होगा, कंप्लीट लिंकेज बहुत रेयर मिलता है, रेयर, है ना? ये वाइडली मिलता है। ज्यादातर आपको कौन सा मिलेगा? इनकम्प्लीट लिंकेज, है ना? अब हम तुमको तीन चीज को लेकर के कंपेयर कराते हैं जी, ठीक है? कंपेयर करना सीखिए, है ना? अभी लिंकेज मेरे तरीके से चल रहा है जी, एनसीईआरटी बुक के जैसा नहीं, असाइनमेंट के जैसा चल रहा है। जो असाइनमेंट में ढूंढोगे ना तो असाइनमेंट में मिल जाएगा लिंकेज, जो हम पढ़ाए हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है आपको लिंकेज। लिंकेज आपको एक कंप्लीट लिंकेज होगा, एक क्या होगा सर? आपको इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाई देगा जी, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 क्या है ना, कि सर लिंकेज जो देखते हैं सर, ठीक है, लिंकेज जो देखिएगा, है ना, इसको समझना शुरू करते हैं जी, ठीक है? और है ना, इसको समझा रहा है जी, ठीक है? लिंकेज में था, सब फोटोग्राफ बना लेंगे। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको, है ना, मेंडल आपको रिकॉम्बिनेशन, तो क्या हम पढ़ाएंगे आपको लिंकेज। लिंकेज में दो तरह का लिंकेज, एक होगा तुमको आपको क्या, एक कंप्लीट लिंकेज पढ़ेंगे हम लोग, कंप्लीट लिंकेज। ध्यान रखना जी, सब टॉपिक बहुत वीवीआई है, अच्छा क्वेश्चन को नहीं समझ आता, देखते हैं तुम लोग कितना समझ पाते हो। एक होता है आपको इनकम्प्लीट लिंकेज, है ना? एक क्या देखेंगे हम लोग? इनकम्प्लीट लिंकेज देखेंगे जी, ठीक है? अब देखो हम पहले आपको मेंडल ने क्या कहा था वो बताते हैं। मेंडल बोला था क्या, कि अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, इफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इफ इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, है ना, आपको 50% रिकॉम्बिनेंट बनेगा। 50% रिकॉम्बिनेंट मतलब बच्चा 50% चांस है नया बनने का। 50% रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन होगा,
वेराज 50% क्या होगा सर आपको पेरेंट जैसा बनेगा। पेरेंट जैसा बनेगा तो क्या लिंकेज ना हो ना। पेरेंट जैसा अगर कोई चीज बनता है इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, ठीक है, लिंकेज होना ना जी, है ना। कोई कह देगा कि माए बाप पे चला गया, इसका मतलब क्या लिंकेज हुआ, है ना। पेरेंट टाइप मीन लिंकेज, है ना। यहाँ लिख देते हैं, इसको जल्दी मिटा देंगे, देख लेना। पेरेंट टाइप और माए बाप जैसा बना बच्चा, पेरेंट टाइप मीन, है ना, मीन्स लिंकेज। तो मेंडल बोलता था क्या लिंकेज शब्द इस्तेमाल नहीं किया था मेंडल ने, लेकिन मेंडल ये बात बोलता था कि 50% चांस है माए बाप जैसा दिखने का। जैसे ना एक बार क्रॉस करा देते कैपिटल टी एज क्रॉस विद स्मॉल टी, तो सर 50% चांस नहीं था टॉले जैसा बनने का। 50% चांस है डॉर्फ, इधर से स्पर्म आएगा डॉर्फ बोला इधर, बाद में भले बनता था टॉल। वही बात मेंडल बोलता था कि अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो 50% चांस है बच्चा माँ बाप से थोड़ा अलग दिखे, और 50% चांस है बच्चा माए बाप जैसा दिखे। अगर आपको ये बात प्रूफ करना है कि भाई 50% माँ बाप जैसा दिख रहा है, 50% आपको अलग दिख रहा है, तो इसके लिए तुमको टेस्ट क्रॉस कराना होगा। भाई सर टेस्ट क्रॉस ही क्यों कराएंगे? टेस्ट क्रॉस इसलिए कराते हैं ताकि सर स्मॉल जीन का असर नहीं पड़े और मेरा एक्सपेरिमेंट भी हो जाए। देखो ना, हम आपको क्या करें कि आपके स्कूल में 50 बच्चा है, मान लीजिए आपके पास आपके क्लास में 50 बच्चा, और आप 50 को टॉपर बनाना चाहते हैं, है ना जी, चाह रहे हो कि सब 50 खुश हो जाए। तो इसके लिए तुम क्या करोगी, 50 बच्चा को उठा के मतलब लाओगी और उस सबको कंपेयर करा दोगी सर 6 क्लास के बच्चे के साथ, जिसको पेंसिल पकड़ने का भी ढंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 के 50 बच्चा को मौका मिल गया ना अपने आप को डोमिनेट करने का, मतलब अपने आप को कंपेयर करने का। जी नहीं गया दिमाग में क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से सुनो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमको ये बात प्रूफ करना है कि 50% बच्चा नया तरह का दिखता है जी, ठीक है, 50% बच्चा माए बाप जैसा दिखता है। तो तुम इसको कंपेयर करोगे तो मैं बता पाओगे कि भाई हाँ इसके कंपेरिजन में देख लो। तो हम तुमको कह रहे हैं कि अगर आपको कभी कंपेयर करना हो तो टेस्ट क्रॉस कराओगी। टेस्ट क्रॉस का मतलब रिसेसिव के साथ क्रॉस कराना। टेस्ट क्रॉस का मतलब स्मॉल बी के साथ क्रॉस कराने का मतलब टेस्ट क्रॉस होता है। इससे डीएनए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल अभी दिए कि अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है और 200 स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि भाई तुम लोग अच्छा दिखो, मतलब डोमिनेंट दिखो, तो उसको कंपेयर करा दिए किसके साथ, रोड पे चलने वाले लोग सबके साथ कंपेयर करा दिए, जिसको अभी बायोलॉजी पढ़ने भी नहीं आता है उसके साथ कंपेयर करा दिए। तो ऑब्वियसली है कि मेरा बच्चा कम से कम गंदों से गंदा रहेगा तो एक क्वेश्चन तो जरूर सही करेगा एज कम्पेयर टू उसकी तुलना में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको इसको साबित करना है कि 50% बच्चा माँ बाप जैसा दिखेगा, 50% बच्चा अपने अलग दिखेगा। इसके लिए हम लोगों से क्या कराना होगा, टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा जी, ठीक है। यह दिमाग में क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो नहीं समझ पाए तो पहले एग्जाम्पल लेके समझो। मान लेते हैं कोई एक बंदा है ना, उस बंदे के पास क्रोमोजोम है जी। उस क्रोमोजोम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम बचाने के लिए हम ऐसे लिख देते, कोई एतराज नहीं ना। इस क्रोमोजोम को हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। रॉड जैसा ये सेंट्रोमियर हुआ उसका, है ना, इसको रॉड जैसा मानो, आइए सेंट्रोमियर, है ना। मेंडल बोलता था जीन हमेशा अपार्ट रहते हैं, जीन ऑलवेज अपार्ट, है ना। मेंडल बोलता था जीन हमेशा दूर रहते हैं, जीन ऑलवेज अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या, अलग रहते हैं, ठीक है। तब ये 50% बच्चा इसी को झूठा साबित करेगा लिंकेज। लिंकेज का कट्टर दुश्मन है ना किसका, ये मंडल का, है ना। अभी क्या बोले थे, लिंकेज मॉर्गन दिया था, मॉर्गन साहब बोल दिया था कि भाई हमको तो मेंडल एक जरा भी सुहाता नहीं है, उसको गलत साबित करना। पहले मेंडल बोला क्या था वो तो सुन लो। मेंडल ने बोला था कि अगर आप 2 डीएनए को लेकर चलोगी तो वो डीएनए हमेशा दूर रहेंगे। दैट इज, एक कैपिटल ए यहाँ रहेगा तो कैपिटल बी यहाँ रहेगा, और कैपिटल ए यहाँ रहेगा तो कैपिटल बी यहाँ रहेगा जी, ठीक है। इसको क्रॉस कराया मेंडल ने। जैसे आप लोगों को हम लोग पढ़ाए थे ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब उतना नहीं ले रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, वैसा ही कुछ यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। इधर क्या ले रहे हैं हम लोग, आपको क्रोमोजोम को ध्यान में लेते हैं, क्योंकि आप क्रोमोजोम का जमाना आ गया है। स्मॉल बी इस तरह से अलग कर दिया जी। तुम लोग सब जानती हो क्रोमोजोम आधा हो जाता है गैमिट बनाने के दौरान। अब सर कोई भी आधा हो जाए, क्योंकि सर सब तरफ से एक ही जैसा डीएनए है, इस वजह से सर आपको बच्चा तो आपको यहाँ पे कैसा दिखा देगा, स्पर्म कैसा होगा, इसमें स्पर्म ए बी ही ना होगा। नहीं भाई, अदला बदली करेगा तभी फर्क क्या पड़ेगा, कुछ ना फर्क पड़ेगा। होमोजाइगस डीएनए में इसको जो गैमिट बनाती है आर वाई ए लिखोगी ना, कुछ नया थोड़ी लिख पाओगी। और इधर भी जो गैमिट बनेगा तो इसमें क्या लिखेंगे, स्मॉल ए बी ही ना लिखेंगे। स्मॉल दिख रहा ना बोर्ड, है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी ही ना लिखेंगे। अभी जब दोनों फ्यूज करेगा तो दोनों फ्यूज करेगा क्या लिखेंगे जी हम लोग, तो कैपिटल ए, है ना, कैपिटल ए यहाँ होगा और कैपिटल बी यहाँ होगा। गौर करना जी, ठीक है। स्मॉल ए यहाँ होगा और स्मॉल बी यहाँ होगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब ये बंदा क्या F1 जनरेशन हुआ ना। F1 जनरेशन में आपको अब ये साबित करना है कि 50% बच्चा माँ बाप जैसा दिखेगा और 50% बच्चा माँ बाप से थोड़ा अलग दिखेगा। अब हमको इस बात साबित करने के लिए, है ना, इस बात को साबित करने के लिए कि बच्चा माँ बाप जैसा दिखता है 50% चांस है,
इसको किसके साथ क्रॉस कराएंगे? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? स्मॉल ए के साथ क्रॉस कराना है ना, स्मॉल ए बी, और ए क्या होगा सर आपको? स्मॉल ए बी, है ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ क्रॉस कराएंगे, तब ना इसको टेस्ट क्रॉस मानेंगे जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हम बोल रहे हैं कि इस केस में सीओ होगा, सीओ माने क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि जिन दूर है, हम तो बोले थे, तो वरदान हो गया ना। क्रॉसिंग ओवर कब होता था? जब जिन बहुत दूर होता है। हम लिखाए थे बेसिक सब, बहुत सारा सब बेसिक सब नोट कर रहे हो ना जी। ठीक है, ये सब यूट्यूब पे अब कम डालेंगे जी। ठीक है, यूट्यूब पे तब डालेंगे जब ब्रॉडबैंड आ जाएगा तब। ठीक है, इसलिए अभी आप लोग के लिए हो सकता है अब यूट्यूब पे ना जाए, क्योंकि 2-3 क्लास और खोल रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का भी पढ़ाने का क्लास हमको लेना है। ठीक है, नेट बचाना भी इसलिए लिखते जाइएगा, दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा, है ना। या आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर है तो अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर चलाती रहो। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लो। तो हम बता रहे थे क्या, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं हम लोग, है ना। हम फिर से बोल देते हैं, मेंडल ने डीएनए को दूर दूर तक रखा और उससे ये साबित करना चाह रहा है कि 50% बच्चा माँ बाप जैसा दिखेगा, 50% बच्चा अलग दिखेगा जी। अब देखो गौर करना, हम एक ही पेन का कलर ले रहे हैं, बोलोगे तो कलर चेंज कर देंगे, एक इसके बीच में अदला बदली होगा सर, है ना। तुम सबको अदला बदली नहीं करा सकते हो, हम बार बार बोल रहे हैं, सबको अदला बदली करो तो फायदा नहीं होता है, हल्का फल्का ही अदला बदली करता है। हल्का फल्का अदला बदली करेगा तो बच्चा थोड़ा सा नया दिखेगा जी। ठीक है, अब डायरेक्ट गैमिट बना देना। देखो अब ये स्मॉल इधर चला जाएगा, है ना, तो कैपिटल ए इधर आ जाएगा। सर इस तरह का हो जाएगा। कोई लड़की कहेगी सर नहीं सर आप नीचे से भी ले सकते थे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ अगर हम कैपिटल ए रहने दें और यहाँ पे स्मॉल ए रहने दें, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल बी कर देते हैं और कैपिटल बी इधर कर दो, बात तो बराबर रहता ना जी। वही तो बात होता। अगर आप स्मॉल ए को इधर ले जाती हो, है ना, कैपिटल बी को वहीं पर रहने देती हो, तो वही तो बात रहता। देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कैपिटल ए को इधर लिख रही हो, तो स्मॉल बी तो यहाँ पे वैसा ही था ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ही को लेकिन बदलेंगे जी। ठीक है, बदलने के बाद गैमिट बनाएंगे तो गैमिट बीच से स्प्लिट हो जाता है। एक कैसा क्रोमोजोम होगा जी? एक क्रोमोजोम होगा, 4 का स्पर्म बनता ना जी एक सेल से, तो एक सेल से 4 स्पर्म बनता है, एक बी वाला बनेगा। एक कैसा बनेगा जी? स्मॉल ए, क्या बोर्ड दिख रहा है ना, एक क्या वैसा वाला होगा, एक कैपिटल ए स्मॉल बी, एक क्या होगा सर आपको? स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखो ये तो रिसेसिव पेरेंट है, इसमें तुम बदला बदली करो या ना करो बात तो बराबर रहेगा ना। इसमें तो आप एक ही तरह का गैमिट बनेगा ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ नीचे जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इस तरफ के साइड के बोर्ड में, है ना। 4 तरह के पॉसिबिलिटी है, और चारों तरह के पॉसिबिलिटी को मिलाओगी, मान लो ये वाला इसके साथ मिलेगा, ये वाला इसके साथ मिलेगा, कैसा बच्चा जन्म लेगा जी। ठीक है, ये आपको देखिएगा, ये F1 जनरेशन था ना जी, सेल्फी F1 था, ये F1 का टेस्ट क्रॉस कराए। क्यों टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं? ताकि सर हमको सारा बच्चा दिख सके। 50% रिकॉम्बिनेंट फॉर आपको ऑल टाइप्स ऑफ जीन आइडेंटिफाइड, सब तरह का डीएनए आइडेंटिफाई करना चाहती हो तो सर उसके लिए टेस्ट क्रॉस कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखो पहला केस में क्या था? ए बी था, तो ए बी लिख रहे थे हम यहाँ पे, और ये इसके साथ जब मिला रहे थे तो क्या होगा था जी? स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस देख रहे हैं, ये वाला इसके साथ मिलाएंगे तब क्या होगा सर, है ना, तब होगा सर आपको स्मॉल ए, है ना, आपको कैपिटल बी, है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी होगा। अब ये वाला इसके साथ मिलाएंगे सर तो क्या होगा सर, है ना, ये वाला इसके साथ मिलाएंगे सर तो आपको हो जाएगा कैपिटल ए और क्या होगा स्मॉल बी स्मॉल बी, और लास्ट वाला मिलाओगी इसके साथ इसके तो क्या हो जाएगा जी? ठीक है, स्मॉल ए, है ना, स्मॉल बी, फिर एक क्या हो जाएगा सर? स्मॉल ए स्मॉल बी। देख रहे हो ना, 4 तरह का बच्चा बनेगा ना जी। अब गौर करो, ये बच्चा तो ऐसे ही ना अपने बाएं बाप पे गया ना, ये जिसका जो पापा जो था तो ये वैसा ही ना है। अगर ये अदला बदली का होता ना, नहीं अदला बदली तो ऐसा दिखता ना। देखो ना, ये वाला डीएनए ऐसा ही दिख रहा ना। बोलना जी लिसा, बोलना अपना समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला फोटोग्राफ देखो, ये वाला एकदम पप्पे जैसा गया, ये वाला फोटोग्राफ देखो, ये वाला फोटोग्राफ देखो, दोनों मम्मी पे गया, एकदम डिट्टो है ना। मतलब ये 25% पेरेंट टाइप हुआ, 4 में से 25% ये हुआ, ये भी 25% क्या हो जाएगा? पेरेंट टाइप हो रहा है, 25% पेरेंट टाइप, तो ओवरऑल कितना पेरेंट टाइप हो गया? 50% नहीं हो गया पेरेंट टाइप। माँ बाप जैसे बनने का संभावना कितना? 50%। पर ये वाला देखो कहीं नहीं था, पीछे में कहीं था, कहीं ना था जी, 4 स्टेप में या 2 स्टेप में। ये तो नया बन रहा है 25%, ये भी रिकॉम्बिनेंट, ये भी 25% ना कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। तो टोटल कितना रिकॉम्बिनेंट देख रहे हो? टोटल देखा जाए तो 50% रिकॉम्बिनेंट होगा। कुछ जा रहा है जी बात में, और थोड़ा सिंपल करें, गैमिट बनाएंगे ना जी F1 जेनेटिक्स। देखो हमको साबित करना था कि मेंडल ने जो बोला था लोगों को कि भाई डीएनए दूर रहते हैं और डाइहाइब्रिड क्रॉस में बच्चा 50% माँ बाप जैसा दिखता है, चांस है 50% माँ बाप जैसा दिखने का, और 50% चांस है कि आपको माँ बाप से थोड़ा अलग दिखने का जी। ठीक है, लग रहा है दिमाग क्या समझाना चाह रहे हैं? ये 2 बातें समझने को था जी। ठीक है, जो हम समझा दिए, ये लाइन गया दिमाग में। अब इसी को झूठा साबित करना है, इसके द्वारा, लिंकेज के द्वारा।
मॉर्गन बोलता था ऐसा कोई बात नहीं है, क्या है ना। इसको थोड़ा सा इधर इसको इसको इसमें एडजस्ट कर देना। हम इधर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग लिंकेज में आते हैं, यही मेन क्लास है आज का। कट जाए तो फिर से ज्वाइन करना, आज पढ़ाइए कि लिंकेज छोड़ेंगे। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख देते हैं, क्या कि आप लोग समझ चुके हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि लोगों को समझा सके कि मेंडल ने क्या बोला था। ए बी लिखा होगा। अब ऐसे काहे लिखे सर आप, ताकि हम क्रोमोजोम को लेके चल रहे हैं। मेंडल के बाद का जो लोग सब आया, बोला क्रोमोजोम होता है, जीन सब ऐसे नहीं रहता है, क्रोमोजोम पे रहता है, इसलिए हम लोग क्रोमोजोम को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप में गैमिट बनेगा ना, ये माँ बाप का पेरेंट जनरेशन सब वही है जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे, प्योर लाइन को क्रॉस कराते थे, कैपिटल आर वाई वाई को, है ना। इस तरह से हम यहाँ से गैमिट बनाएंगे तो एक ही तरह का गैमिट बनेगा, क्योंकि सब क्रोमोजोम एक ही है, अदला बदली कर भी लीजिएगा तो फायदा नहीं है। और इधर भी गैमिट क्या होगा, एक ही जैसा बनेगा, ए और बी दोनों फ्यूज करेगा तो सर क्या होगा, F1 जनरेशन होगा। F1 जनरेशन में जो गैमिट बनेगा वो क्या, सॉरी बदना जो बनेगा, लड़का जो बनेगा या लड़की बनेगी, वो कैसा डीएनए वाला होगा, ऐसा डीएनए वाला होगा। अब इस लड़की के साबित करना या लड़का को साबित करना कि ये 4 अलग अलग तरह का बच्चा पैदा कर सकता है ना। और 4 में से 50% बच्चा माए बाप जैसा पैदा कर सकता है और 50% बच्चा अलग पैदा कर सकता है। इसके लिए हम इसको टेस्ट क्रॉस कराए थे। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी को लेते हैं और स्मॉल ए स्मॉल बी को लेते हैं, ठीक है। आप इसको क्रॉस कराओगे किसमें, है ना, इस दोनों में, तो भाई इसमें तो गैमिट का अदला बदली होगा क्योंकि डीएनए थोड़ा सा चेंज है। तो सर यहाँ पे सीओ अकर्स हो रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ ना तो कुछ बदलेगा ना, 100% तो नहीं बदल सकते आप, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तब आप डायरेक्ट गैमिट बनाओगी, है ना। या तो देखो तुम लोग के लिए ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे आपको क्या था, इधर साइड से कैपिटल ए है, इधर साइड से स्मॉल ए है, इधर साइड से कैपिटल बी, इधर कैपिटल बी है, इधर साइड से क्या देख रही हो, कैपिटल ए है, इधर से स्मॉल ए है, इधर से क्या क्रॉसिंग ओवर के बाद का नजारा है। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम ने अदला बदली कर दिया, तब का नजारा ये है। और नजारे के बाद क्या, मियोसिस डिवीजन होता था ना, मियोसिस 2 बार होता था, 2 बार होते होते 4 सेल बनता था ना, 4 सेल में 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिन, 4 डीएनए। अब वैसा ही हम यहाँ पे भी किए थे अभी थोड़ा देर पहले, इसलिए आप डायरेक्ट जगह नहीं है, इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट से यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि 4 गैमिट जो बनेगा, एक होगा ए बी, एक होगा सर क्या आपको स्मॉल ए कैपिटल बी, एक होगा सर स्मॉल ए, है ना, कैपिटल ए स्मॉल बी, एक होगा सर क्या आपको स्मॉल ए स्मॉल बी। इधर से गैमिट बनाओगे तो क्या होगा, है ना, इधर से होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखो बारी बारी से किसी को भी फ्यूज कराओ, इसको फ्यूज कराओगी। अब डायरेक्ट यहीं पे हम लिख रहे हैं 4 तरह के बच्चे बने, हम लिखे भी थे सादर पहले, 4 तरह के बच्चे बने थे। तो इसमें एक क्या था जी आपको, एक बनेगा सर आपको ए बी और स्मॉल बी। हम लोग रिसेसिव से क्यों क्रॉस करा दे, ताकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े बच्चे पे। और ये वाला जो देख रही है इसको मिलाएंगे तो क्या होगा सर, स्मॉल ए कैपिटल बी, एक क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, रिसेसिव तो दब जाएगा, क्या इसका बात माना जाए। फिर इसको इससे मिलाएंगे तो क्या होगा सर, इसको सर इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर, एक बनेगा सर आपको कैपिटल ए बी, एसी के अंदर में घुसा रहेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा सर, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ऑब्वियसली तुम सब देख रही हो कि 2 बच्चा माए बाप जैसा बनने की संभावना है, और 2 बच्चा क्या सर आपको नया बनने की संभावना है। 2 बच्चा मतलब 50%, 2 बच्चा मतलब क्या सर आपको 50%। तो 50% इस केस में क्या होगा सर, पेरेंट टाइप। तुम रट रहे हो ना, रटना है, इतना समझने का। तुमसे ऐसा नहीं फोटो बनाने के लिए कहेगा, क्या फोटो बना के क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, बस इतना ही पूछेगा। मेंडल ने क्या लोगों को समझाया, तो उसने यही समझाया कि 50% पेरेंट टाइप बनते हैं और 50% क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप बनता है, ठीक है। लेकिन आप इसी को झूठा साबित करेगा कौन, मॉर्गन बोला लोगों को कि कुछ डीएनए सच के भी रहते हैं, वो डीएनए क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेते हैं, वो डीएनए जो क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे डीएनए को लिंक जीन बोलते हैं, और ऐसी घटना को लिंकेज के नाम से लाते हैं। अगर आप कभी लिंकेज देखने जाइएगा तो कभी कभी 100% लिंकेज भी देखने को मिलता है, और कभी हल्का फल्का लिंकेज भी देखने को मिलता है। हम ये फोटोग्राफ नहीं समझा रहे, हम ये समझा रहे हैं आप लोगों को कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या, नो क्रॉसिंग ओवर अकर, नो सीओ अकर, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। और इसमें जब देख रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज में, है ना, आपको पार्शियल या सीओ अकर, इसमें क्रॉसिंग ओवर देखते हैं सर, क्रॉसिंग ओवर अकर, है ना, इसमें डीएनए का अदला बदली होता है। लेकिन सर इनकम्प्लीट लिंकेज क्यों कर रहे हैं, तब आप इसको भी क्रॉसिंग ओवर बुलाइए। नहीं भाई नहीं बुला सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर होना
ना होना लिंकेज का हम नहीं केस हम बताए थे ना, मॉर्गन नहीं बोला था कि मॉर्गन बोला था क्या लिंकेज तब भी होगा जब जीन बहुत सच के रहे, और जीन दूर भी रहेगा तब भी लिंकेज देखने मतलब तभी भी आपको लिंकेज देखने को मिलेगा। लिंकेज हर माहौल में देखने को मिलता है, इसमें भी और इसमें भी। मतलब ये पूरी तरह से फेक है ये वाला साइड। मेंडल जो पढ़ा के लोगों को गया तो साफ से साफ फेक है जी, ठीक है। क्यों फेक है? मतलब मॉर्गन बोल रहा है कि भाई तुम जिन डीएनए दूर रखो या नजदीक रहो लिंकेज तो होबे करेगा। क्यों? वैसा ही नहीं है जी, हम लोग देखते हैं ना, हम लोग में कुछ ना कुछ पैरेंट फीचर आएबे करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा हम तीसरा आदमी बन जाए, ठीक है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग के मम्मी के पास लंग्स किडनी है तो हम लोग में भी तो लंग्स किडनी है, इसका मतलब लंग्स किडनी वाला डीएनए नहीं ना बदला, क्रॉसिंग ओवर में ना भाग लिया गया जी। दिमाग में क्या बोलना चाह रहे हैं, डीएनए लिंक होगा, ये बात तय है, ये बात 100% बात है कि लिंकेज होबे करेगा सर, चाहे डीएनए करीब रहे चाहे डीएनए दूर रहे। तुम चाहते एक जरा भी लिंकेज, एक जरा भी क्रॉसिंग ओवर न हो, तो डीएनए बहुत क्लोज होना चाहिए, जीन सो क्लोज टू ईच अदर। ये बात तो हम कल भी बोले, अभी भी तो बोले थे, लिंकेज कराना चाहती हो तो जिन को क्या आना चाहिए, जिन है ना वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, जिन को क्या आना चाहिए वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। रियल पिक्चर मान लेते हैं, है ना। अब सीधे यहाँ से लेके चलते हैं, जैसे कोई लड़का है ये, आप उसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, ए भी इसी पे और बी भी इसी पे है ना, दोनों एक ही जगह पे है। यहाँ पे भी ए और बी दोनों एक ही जगह पे है ना, एक जगह पे है तो उठा के पटकोगे भी तो बात वही रह जाएगा ना। इसको क्रॉस का किसके साथ, रिसेसिव के साथ, वही F1 जनरेशन है ना, इसको भी स्मॉल ए बी, और इधर भी क्या मान लेते हैं इसको स्मॉल ए बी, है ना। देखो पहला केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, F1 जब बच्चा बनने में दिक्कत नहीं है, बच्चा तो वही बनेगा ए बी, और क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ में आ रहा ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम आप इस दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर कराओ, ये F1 जनरेशन हुआ ना, और इसको क्रॉस कर किसके साथ, टेस्ट क्रॉस के साथ, ताकि हमको पता चल सके कंप्लीट लिंकेज हुआ है कि नहीं। अब देखो कंप्लीट लिंकेज पढ़ा रहे हैं, अब कंप्लीट लिंकेज जब पढ़ लोगी ना तो तुमको इसमें पता चलेगा कि 100% पेरेंट टाइप होता है। इसमें बच्चा एकदम डिट्टो मम्मी पे गया या पापा पे गया, मतलब पता कि एकदम कार्बन कॉपी मम्मी है जैसा दिखता है, इसका मतलब पेरेंट टाइप हुआ 100% पेरेंट टाइप, है ना। कोई लड़का या लड़की को देखते ना नहीं लगता एकदम डिट्टो मम्मी है जैसा दिखती है, मतलब थोड़ा बहुत एज का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ चेहरा रंग रूप एक जैसा दिखाई देता है। कंप्लीट ये हल्का कम देखने रेयर है, ये अभी लिखे भी थे ना, ये कम देखने को मिलता है, ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% पेरेंट टाइप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है, मतलब ये थ्योरेटिकली है। और दूसरी बात इधर से भी क्या लोगी, ए बी टेस्ट क्रॉस कराने के लिए, देखो तुम अगर अदला बदली करा भी लेते हो तो भी ना फर्क पड़ेगा, ए बी तो घुस के जाएगा इधर ही सर, है ना, ए इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा, अदला बदली कर भी ले तो भी कोई फर्क पड़ेगा जी, ए बी वही रह जाएगा ना, ए बी वही रह जाए ना। गैमिट बनाओगे तो 4 तरह का गैमिट बनेगा, एक क्या बनेगा ए बी वाला बनेगा, एक क्या बनेगा जी स्मॉल ए बी वाला बनेगा, क्योंकि देखो ना ये स्मॉल ए है और यहाँ पे क्या होता है कैपिटल ए बी वाला होगा, और फिर क्या होगा सर स्मॉल ए बी होगा। एक बार समझाया था ना कि जब दो सेम टाइप का देखते तो अलग इग्नोर कर देते हैं, तो दोनों इग्नोर कर दिए, और यहाँ पे क्या सर ए बी है और ये दोनों मिलाओगी तो कैसा बच्चा बनेगा इसका, एक ए बी और स्मॉल ए बी, और एक इसके साथ मिलाओगे तो कैसा बनेगा जी, एक होगा सर स्मॉल ए बी और एक क्या होगा सर आपको स्मॉल ए बी। अब देखो ये जो देख रहे हैं सर हम लोग, है ना, इस दोनों को जो देख रहे हैं सर, इस दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं सर, ठीक है, दोनों का दोनों जो बच्चा जो देख रहे हैं सर, ये वाला हुआ और ये वाला केस हुआ जी, ठीक है, दोनों का दोनों आपको क्या देख रहा है ना, ये सेम टू सेम आपको, है ना, मम्मी पापा पे गया ना जी, देखो ये आपने मम्मी पे मिल रहा है, ये अपने क्या पापा पे मिल रहा है जी, दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो दुट्टो वही है ना जी, जो बनाए थे ए बी यहाँ लिखे थे ना हम लोग पहले, थोड़ा देर पहले जो बनाए थे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ए बी, इधर भी क्या था आपको स्मॉल ए बी, इधर भी वही ना बात है जी, ठीक है, एकदम डिट्टो वही बन रहा है एकदम सेम टू सेम। मतलब यहाँ भी 50%, ये भी पेरेंट टाइप, ये भी 50% क्या है पेरेंट टाइप, 100% क्या हो जाएगा ये पेरेंट टाइप, क्या गया बात में। देखो सिंपल, तुमको हमको क्या याद रखना है, जब हम तुमसे पूछें कि एक भी तरह क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, है ना, कोई डीएनए का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो बच्चा कैसा दिखेगा, तो बच्चा 100% पेरेंट टाइप दिखेगा। तुम लोग को यही रट्टा मारना है, तो हम अब इतना समझाएं, देखो पहली बार सुन रही होगी उसका तो लगेगा नया बात, जो दोबारा सुन रहा तो उसके लिए याद हो गया होगा, है ना, इसका तो तुम लोग घर में दोबारा पढ़ोगे इसको, है ना, नहीं तो तुमको सर हमको कंपटीशन के दर से थ्योरी बनाना है, कोई नोट्स बना रहे होंगे तो उसको यही लिखना है कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब 100% पेरेंट टाइप, मतलब बच्चा माँ बाप जैसा एकदम पूरा का पूरा दिखाई देगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, हम लोग आपको इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा रहे हैं। देखो ये समझोगी ना, इससे हमको एनसीईआरटी पढ़ाने में आसान हो जाएगा, है ना। हम इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है,
इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है कि आपको अदला बदली करवाना है सर, ठीक है, मतलब कुछ भी हो थोड़ा बहुत अदला बदली होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इनकम्प्लीट लिंकेज हम देख रहे हैं, है ना, कंप्लीट लिंकेज हम पढ़ा दिए। एक मिनट, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज देख रहे हैं जी, ठीक है। अब नया टॉपिक, नया दौर, है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इसको समझने से पहले ना एक कहानी सुन लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और इसके लिए एक कहानी सुनो, ठीक है। कहानी क्या है कि मेरे यहाँ कुछ ऐसा स्टूडेंट सब है जो मेरा भक्त सब है। भक्त करने मतलब क्या कि मेरे बात मानता है, ठीक है। और है ना, और जो हम बता रहे थे क्या कि माने कि कोई मेरा ऐसा स्टूडेंट सब है ना, जो मेरा बात मानता है, ठीक है। इतना बात मानता है कि हम जब बोलते थे जैसे सुबह बुला ले शाम बुला ले आ ही जाता था, ठीक है। मेरा जो काम था वो काम कर ही देता था, ठीक है। हम सिचुएशन ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, एक लड़का था, हम उसको ना डेली कर देते थे क्या, जा जाके सब्जी ले आना, ठीक है। अब भाई वो पढ़ने आया था मेरे यहाँ, हम उसको सब्जी लाने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या सोचेगा, ठीक है, कि मतलब कि ठीक है सर बोले थे, सर का बात थोड़े काटेंगे, सर बोले तो चलिए ले आते हैं, है ना, क्या दिक्कत है। तो एक दिन ले आया, है ना, ले आया तो ठीक है, हमको मेरा काम हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन बोले, फिर अगले दिन ले आया, तो उसको अंदर में गुस्सा नहीं आएगा आपकी एक दिन कि मास्टर हमको समझ क्या लिया है कि सर्वेंट मान लिया है, डेली भेज देता है कि सब्जी ले आओ, ये ले आओ, ठीक है, वो ले आओ, है ना। तो एक दिन वो सोचेगा ना कि काम छुड़ाना है, इसका पीछा छुड़ाना है, ठीक है, तो काम बिगाड़ देते हैं, ठीक है। एक दिन जब उसको भेजे ना सब्जी लाने के लिए, वो गया जाकर के एकदम मार्केट से सरा सरा हुआ ले आया, ऐसा सब्जी ले आया ना, मतलब कि दोबारा हमको उसको बोलने में भी दिक्कत लग रहा था, मतलब कि आप ना आप समझ जाएंगे ना कि ये नहीं, अब इससे नहीं आया, ये लड़का समझ गया, ये क्या कुछ गया थी, कहानी को समझा पा रहे थे, है ना। कहानी में ये है कि भाई अगर आप जबरदस्ती किसी से करते हैं ना तो वो गड़बड़ा देगा मामला, आपकी उम्मीदों से खरा नहीं उतर पाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, वो बच्चा क्या कर लेगा, मतलब छोड़ देगा हमको या सुसाइड कर लेगा, कहेगा भाई नहीं होगा, मामला और गड़बड़ा गया ना जी, ठीक है। इसलिए यहाँ भी वही कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। इनकम्प्लीट लिंकेज जब पढ़ते हैं तो देखो, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, क्या जिन क्लोज तो है ना, जिन आर सो क्लोज, जिन जिन सो क्लोज, डीएनए सट सट के रह रहा है ना, बट सीओ अकर, सीओ अकर कंफर्टेबली, सीओ अकर कंफर्टेबली। नहीं समझ पाए तो देखो, मान लो कोई एक बंदा है, ये इसके पास ए और बी नाम का डीएनए है, ए और बी डीएनए सट सट के तो रह रहा नहीं, उतना भी नहीं रह रहा है ना, थोड़ा सा गैप है। इस गैप की मदद से देखो, मान लो यहाँ पे ए और बी यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे ना, ये वाला बच्चा को लिख रहा है क्या, बोलो लिख दे इसको। अब ये बना कैसे तुम लोग समझ गए ना, ए बी सट सट के देख रहे हो, यहाँ दूर में दूर है, कोई रिप्लाई करो रे, कुछ समझ में आ रहा है किसी को लो। हाँ सर आ रहा है समझ में। ठीक है सर, तुमको समझ में आ रहा है जी साहब जी, ये हैंग कर रहा दिमाग। नहीं नहीं समझ रहे सर, पहले भी पढ़े हुए थे ना। हाँ ठीक है, देखो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि डीएनए बहुत सट सट के रह रहा है, ठीक है। जबरदस्ती तुम क्रॉसिंग ओवर कराना है, जबरदस्ती डीएनए का अदला बदली कराना चाहती हो, तो तुम कहोगे ना हम रियल पिक्चर में सर ए बी थोड़े लिखा होता है क्रोमोसोम पे, रियल पिक्चर में कोई लड़का पढ़ेगा हमसे तो वो तो यही जानता है कि सर यहाँ पे ए थोड़े रहता है, यहाँ पे डीएनए रहता है, एक डीएनए यो है और दूसरा डीएनए यो है। मतलब अभी भी तुम देख रहे हो बाल के जितना कम स्पेस है जिससे रिकॉम्बिनेज काट के अलग कर देगा, है ना। रिकॉम्बिनेज चाहेगा, रिकॉम्बिनेज है ना क्रॉसिंग ओवर कराता है, रिकॉम्बिनेज क्या देख रहा है कि भाई एकदम बाल से भी कम स्पेस है ना, हेयर से भी कम स्पेस है जिसको उसको काट करके हटाया जा सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती कहलाएगा सर। क्यों जबरदस्ती कहलाएगा, क्योंकि डीएनए बहुत सट सट के रहा है, जबरदस्ती हटा रहे हैं। वो लड़का डेली आपके यहाँ काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप जबरदस्ती उससे काम ले रहे हैं, तो मामला तो बहुत खराब करेगा ही ना। लेकिन तुमने क्या क्या उससे काम लिया, काम लिया तो सर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होगा तो 4 तरह का गैमिट बनेगा ना जी, 4 तरह का गैमिट, जबरदस्ती का क्रॉसिंग ओवर है जी, ठीक है। मतलब सर नहीं होना चाहिए था क्रॉसिंग ओवर, लेकिन सर डीएनए बहुत सटा हुआ था और आपने जबरदस्ती क्रॉसिंग ओवर कराया। इस दोनों में देखो, ये तो यहाँ कोई टेंशन है, इधर तो एक ही गैमिट बनेगा, इधर एक ही गैमिट बनेगा ए बी, है ना। अमन तुमको नहीं समझा तो रट्टा मारना है लास्ट में, है ना। और ये जो देख रहे हैं, है ना, इसको इसमें जबरदस्ती क्रॉसिंग ओवर होगा तो सर ए बी तो इधर का तो छूबे नहीं किए आप, इधर तो वैसा ही रहेगा। इसको बदलेंगे तो क्या होगा सर, स्मॉल ए इधर आ जाएगा और कैपिटल बी इधर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी कैपिटल ए।
और इधर भी आपको क्या स्मॉल बी, इधर स्मॉल ए स्मॉल बी। तो गैमिट कैसा बन गया जी, ठीक है, 4 तरह का गैमिट जैसे यहाँ बनाए थे, कोई नया बात नहीं है, जैसे इधर पढ़े थे वैसा ही यहाँ पे पढ़ रहा है। एक ए बी वाला गैमिट, एक क्या होगा स्मॉल ए और कैपिटल बी वाला गैमिट, और एक क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल बी वाला गैमिट, और एक क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी वाला गैमिट। ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा तो बच्चा ऐसा ही नहीं बनेगा, ये वाला जैसे यहाँ बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा सर, आपको एक ए बी होगा और एक क्या होगा सर, आपको स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैसा बच्चा बनेगा जी, ठीक है, इसका बच्चा बनेगा सर आपको ए कैपिटल बी और ए क्या होता है स्मॉल ए स्मॉल बी। ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैसा वाला बनेगा जी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा जी, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, जब इस तरह से जब बनता है, ठीक है, जब यहाँ पे 4 तरह का गैमेट देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये चारों गैमेट जो बना 1 2 3 4 में तुम देखो खुद बोल देगा कि सर ये तो माए बाप जैसा दिख रहा है ना, ये भी अपनी मम्मी जैसा दिख रहा है। मन कर रहा है लिख देते हैं 50% पेरेंट टाइप, लिख देते हैं सर आपको 50% पेरेंट टाइप, ये ना लिखने का मन होगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और 50% क्या होगा रिकॉम्बिनेंट टाइप। लेकिन यहीं पे मामला गड़बड़ा गया, नहीं ये नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होगा जी। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना होगा 40% क्या है सर आपको पेरेंट टाइप, है ना, ये भी चाहिए, ये रट्टा मारना है आप लोगों को 40% पेरेंट टाइप। इस दोनों के लिए क्या लिखना है 20% रिकॉम्बिनेंट टाइप, यानी कि 10% ये और 10% ये, 10% ये रिकॉम्बिनेंट टाइप, है ना जी, 10% रिकॉम्बिनेंट टाइप लिखना होगा। 10 मिला के कितना हो जाएगा 20%, है ना, 20% रिकॉम्बिनेंट टाइप और 80% क्या हो जाएगा पेरेंट टाइप। मतलब जब 2 जीन बहुत करीब रहे, ये रट्टा मारोगे, जब 2 जीन जो करीब रहे और है ना आपको जबरदस्ती क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो, ठीक है, इफ 2 जीन आर सो क्लोज टू ईच अदर एंड क्रॉसिंग ओवर आपको लिखा, आपको है ना, क्रॉसिंग ओवर आपको अकर्स, है ना। इसके बाद 5 मिनट जाना लगा के चलो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जबरदस्ती का क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि जबरदस्ती का आपको क्रॉसिंग ओवर होगा जिसमें आपको 80% पेरेंट टाइप बनेगा और 80% आपको क्या हो रिकॉम्बिनेंट टाइप बने, तो इस घटना को क्या नाम देते हैं सर आपको, है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि माए बाप जैसा बच्चा दिखने वाला, भले ही तुम अदला बदली करवा ली, भले ही तुम इसका डीएनए चेंज करा ली, लेकिन सर रियली में चेंज नहीं हुआ था, रियली में वैसा ही रह गया था जैसा, है ना, उसके माँ बाप का डीएनए था जी। ठीक है, मतलब बच्चा 80% चांस है माए बाप जैसा दिखने का, और माँ जबरदस्ती लोग इसका बदल तो दिए हैं सर, पर फर्क नहीं पड़ा होगा। फर्क नहीं पड़ा मतलब क्या, इसमें डीएनए रियल पिक्चर में तो महसूस ऐसे कोई कर रहा होगा ना कि सर यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा हुआ था, तो ए वाला डीएनए और बी वाला डीएनए एकदम सट के रह रहा था, ए डीएनए और बी डीएनए यहीं पे सट गया था। रिकॉम्बिनेशन भले ही तो काट के अलग कर दिया होगा, पर काटना होगा ना, जैसे ए और बी का कुछ हिस्सा काट के चला गया। भले आप यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे सर, आप यहाँ पे आपको कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए दिखा रहे, लेकिन सर इस स्मॉल ए के साथ, है ना, आपको स्मॉल बी का भी अंश हो सकता है, स्मॉल बी भी इसमें घुस गया हो, दैट्स व्हाई सर इसका कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा, इसका कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा, ए के साथ कैपिटल बी भी घुस गया होगा, अंश नहीं घुस जाता है कुछ ना, इस वजह से नहीं कहते लड़का जबरदस्ती काम दे दिए थे, तो जबरदस्ती काम देते काम बर्बाद कर दिया ना, वही जबरदस्ती का क्रॉसिंग ओवर किया रहा है। तो जो उम्मीद कर रही थी कि 50% रिकॉम्बिनेंट मिलेगा अब 50% पेरेंट मिलेगा, वो नहीं मिला आपको, वो जबरदस्ती की वजह से खराब हो गया। तुम कहोगे बस हो गया ना, इतना ही याद करना, हाँ जी इतना ही याद करना है। तुमसे कोई पूछ देगा इस क्वेश्चन में कि इनकम्प्लीट लिंकेज के दौरान, है ना, अगर आप फोर्सफुल्ली अगर क्रॉसिंग ओवर कराते हैं जब जीन बहुत करीब हो तब, है ना, मॉर्गन नहीं बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन नहीं है, बस हम सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज जबरदस्ती का है, फोर्सफुली इनकम्प्लीट लिंकेज हो, देन पेरेंट एंड रिकॉम्बिनेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 80% पेरेंट टाइप होगा और 20% रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा। इतना बोलने के बाद हो जाता है क्या, इतना ही का नहीं, तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो जितना परसेंट तुम रिकॉम्बिनेंट निकालो ना उतना इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यही मेडिकल रिकॉम्बिनेंट का परसेंट, रिकॉम्बिनेंट का टोटल परसेंट, रिकॉम्बिनेंट का टोटल परसेंटेज बताता है, परसेंट रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन, यही तुमको नया सीखने को मिला जी, यही एप्लीकेशन है जी। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेंट का टोटल परसेंट, रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन ए बी या ए बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 20 हो जाएगा जी, 20 मैप है ना जी, मैप माने एक यूनिट का नाम है, तो
सेंटी भी कहते हैं जी, सेंटी यूनिट में 10⁻100 है ना जी। हम तुम समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तुमसे आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई ए और बी के बीच में कितना दूरी है, दूरी बताओ। दूरी कैसे निकालोगे? जितना रिकॉम्बिनेंट टाइप आएगा उतना दूरी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ना 50% रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब ए और बी के बीच में दूरी 50 मैप है। मैप यूनिट होता है, यूनिट। दो डीएनए के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मैप। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, दो जीन के बीच की दूरी, टू जीन है ना, इज मेजर करते हैं, मेजर इन मैप यूनिट। मैप को हम लोग सेंटीमीटर भी कहते हैं, सेंटी मैप भी बोलते हैं, ठीक है। सेंटी मैप मतलब सेंटीमीटर भी नाप देते हैं। और है ना, और आपको उसके बाद है ना सेंटीमीटर में लिखना, सेंटी मैप बोले। और दूसरा क्या कि आपको परसेंटेज ऑफ सॉरी डिस्टेंस डिटरमिनाइंट है ना, डिस्टेंस डिटरमाइन बाय परसेंटेज ऑफ लीकेज, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना बना है ना, टोटल रिकॉम्बिनेंट देखा, ये तुमको याद करना चाहिए अमन, है ना। डिस्टेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ है ना टोटल रिकॉम्बिनेंट। कुछ जा रहा है ना, फिर से बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज मेजर इन द, आपको लिखा मैप या सेंटी मैप है ना। डिस्टेंस डिवाइड बाय द परसेंटेज ऑफ टोटल रिकॉम्बिनेंट। इसको किससे नापते हैं हम लोग? टोटल रिकॉम्बिनेंट से नापते हैं, ठीक है। टोटल रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होगा सर आपको? डिस्टेंस, देखो ये बात हम बोले, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इन मेजर इन द, लिखा मैप यूनिट या सेंटी मैप। डिस्टेंस, अभी दूसरा पॉइंट है ये भाई, दूसरा पॉइंट है ये, डिस्टेंस बाय द परसेंट टोटल रिकॉम्बिनेंट। अगर इफ हाँ 20% टोटल रिकॉम्बिनेंट है, 20% टोटल रिकॉम्बिनेंट है ना, दैट इज क्या हो जाएगा? दैट इज 20 मैप हो जाएगा, 20 मैप दिखाई देगा, ठीक है। जा रहा बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे, क्या भी और देख ले, नेक्स्ट क्लास में ही देख लेते हैं, है ना। अगला क्लास ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी है ना, तो जो अभी कट नहीं करना कोई। हाँ, एक मिनट बात करना था क्या इसका, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी 15 मिनट स्टार्ट होगा, ठीक है। रीडिंग देंगे, आज रीडिंग देना है, ठीक है। उसको आज पढ़ाएंगे जी, ठीक है। और एक है कि प्लांट फिजियोलॉजी का भी पढ़ाना बैच शुरू करना है, ठीक है। टाइमिंग डिसाइड कर लो, तो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। कोई एक टाइमिंग होगा, अभी रहने दो, बैक करो अब इसको, हम फोन में बात कर लेंगे बाकी सबसे। हो गया आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल इसको देखते हैं आगे, है ना। इतना बात याद रखना जी, हुआ